हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। अगर कोई एडवोकेट कोर्ट में केस हार जाता है तो वह पार्टी जिसका केस हार गया है वह वकील उसके खिलाफ सर्विस डिफिशिएंसी यानी सेवा में कमी और लापरवाही का आरोप लगाकर क्या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के समक्ष केस फाइल किया जा सकता है? पहले भी इस तरीके के सवाल उठे हैं, लेकिन अभी हाल ही में 8 नवंबर 2021 को इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली एक जजमेंट दिया जाता है। आज के इस एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। इसीलिए साथियों, आखिरी तक जुड़े रहें और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और ये महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां अगर आपको अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें। तो देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फाइल की जाती है, SLP नंबर 24842/2021। नंदलाल लोहारिया बनाम जगदीश चंद्र पुरोहित। और इस SLP को फाइल करके नेशनल कंज्यूमर कमीशन के फैसले को चुनौती दी जाती है। मामला यह था कि एक व्यक्ति के द्वारा 3 एडवोकेट्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेंट फाइल की जाती है और यह इल्जाम लगाया जाता है कि इन तीनों एडवोकेट्स ने हमारे केस को कायदे से नहीं लड़ा, लापरवाही की, इसलिए यह सेवा में कमी है, सर्विस डिफिशिएंसी है और इसके अगेंस्ट इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 15 लाख रुपया कंपनसेशन की डिमांड की जाती है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पूरे मामले को देखती है और मामले को देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह जो केस था मेरिट के बेसिस पर खारिज हुआ था। जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया है कंज्यूमर फोरम में, इसमें एडवोकेट्स की कोई कमी नहीं थी, एडवोकेट्स की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई थी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के फैसले के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन के समक्ष अपील फाइल की जाती है। स्टेट कंज्यूमर कमीशन भी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के फैसले को बरकरार रखते हैं और अपील को खारिज कर देते हैं। स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अगेंस्ट नेशनल कमीशन में अपील फाइल की जाती है, यहां तक कि रिव्यू भी फाइल किया जाता है। उन दोनों को खारिज कर दिया जाता है और स्टेट कमीशन के द्वारा, नेशनल कमीशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के फैसले को सही कहा जाता है, बरकरार रखा जाता है। उसके खिलाफ यानी नेशनल कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जाती है और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हुए यह आरोप लगाया जाता है कि कंज्यूमर फोरम्स के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम और स्टेट और नेशनल कमीशन के द्वारा इस मामले की गंभीरता को नहीं देखा गया। इसमें एडवोकेट्स की ओर से नेग्लिजेंसी यानी लापरवाही की गई थी, सेवा में कमी की गई थी, इसलिए उनके खिलाफ कंपनसेशन का ऑर्डर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है और 8 नवंबर को फैसला सुनाया जाता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि केस हार जाना वकील की ओर से सेवा में कमी नहीं है, उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती। और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जाती है कि अगर गुणदोष के आधार पर जो केसेस में फैसला होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। तो जो केसेस मेरिट के बेसिस पर भी डिसाइड होते हैं उन पे भी जिस पार्टी के अगेंस्ट फैसला होगा वो पार्टी आएगी डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट फाइल कर देगी एडवोकेट के खिलाफ कि एडवोकेट ने सेवा में कमी की। इस बात को अलाउ नहीं किया जा सकता, इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। एक बार जब तय हो गया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से और स्टेट और नेशनल कमीशन से कि इसमें एडवोकेट्स की ओर से सेवा में कमी नहीं थी, तो इसका मतलब सेवा में कमी नहीं थी, गुणदोष के आधार पर केस आपका वहां पर हारे थे। तो वकील के खिलाफ इस तरीके से मेरिट के बेसिस पर जो केस डिसाइड होते हैं तो कंज्यूमर फोरम में कोई केस नहीं किया जा सकता। हाँ, जहां कहीं पर यह लगता है कि वाकई एडवोकेट के द्वारा लापरवाही की गई है, सेवा में कमी की गई है, तो वहां पर कुछ केसेस हो सकते हैं। इसका मतलब
कि जजमेंट ये साफ कहता है कि अगर प्राइमा फेसाई ये लगता है कि सेवा में कमी हुई है तो एडवोकेट्स के खिलाफ भी केस हारने पर कंज्यूमर फोरम में केस किया जा सकता है। नॉर्मली नहीं किया जा सकता। मैं आपको लाइन पढ़ करके सुना रहा हूं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में यह बात कही है कि ओनली इन ए केस वेयर इट इज फाउंड दैट देयर वाज एनी डिफिशियंसी इन सर्विस बाय द एडवोकेट देयर मे बी सम केस, जहां पर केवल वहां पर जहां ये पाया जाता है कि एडवोकेट ने सर्विस डिफिशियंसी की है वहां पर कुछ केस हो सकते हैं। बट इन ईच एंड एवरी केस वेयर अ लिटिगेंट has lost on merit and there is no negligence on the part of advocate, it cannot be said that there was any deficiency in service by the advocate if the submission advanced on behalf of the petitioner is accepted. In that case, in each and every case where a litigant has lost on merit and his case is dismissed, he will approach the consumer fora, he pray for compensation alleging deficiency in service, losing in case on merit after the advocate grounds, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि कंपनसेशन alleging deficiency of service is not permissible at all। ऐसे मामलों में किसी भी तरीके की परमिशन कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करने की नहीं दी जा सकती जहां पर मेरिट में केस डिसाइड हुए हैं। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल क्लियर है। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। कि अगर ये लगता है कि वाकई प्राइमा फेसाई एडवोकेट्स के द्वारा कमी की गई है तो केस फाइल किया भी जा सकता है, लेकिन प्रत्येक केस में जो मेरिट के बेसिस पे डिसाइड हुए हैं उनमें कंज्यूमर फोरम में केस हारने पर वकील के खिलाफ कंप्लेन नहीं की जा सकती है। यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर।